काठमांडू में एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। आज तक संवाददाता राहुल कंवल ने ड्रोन कैमरे से राहत कार्य की तस्वीरें ली। जमींदोज हुई इमारत से शवों को निकालने के लिए टीम के लिए बड़ी चुनौती है। इस वक्त आज तक पर नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के डायरेक्टर जनरल ओपी सिंह मौजूद हैं, जो कि इस फोर्स के सबसे सीनियर अफसर होने के बावजूद खुद ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं और अपने बॉयज को डायरेक्शन दे रहे हैं। सर, ये बताएं कि सबसे पहले यहाँ पर आपका मकसद क्या है, कितनी बॉडीज यहाँ पर होने की आशंका है? हमें बताया गया है कि इसमें 5 अभी भी बॉडीज हैं जो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा लोकेशन है जो मुझे कुछ ही घंटों पहले दिया गया है और उसको हम चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से अपने टेक्निकल इक्विपमेंट के द्वारा, अपने स्नीफर डॉग्स के द्वारा हम उन नीचे तह तक पहुंचे और उन डेड बॉडीज को निकालने की कोशिश करें। तो सर, ये कैसे आप सुनिश्चित करते हैं कि जिस इमारत पर हम हैं वो तो ढही हुई है, टूटी हुई है, ये कैसे आप इंश्योर कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग और कोलैप्स ना कर जाए और न गिर जाए? क्योंकि ये तो बड़ा खतरनाक है, जितना प्रेशर इस पर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, और ये बिल्डिंग वैसे ही बहुत नाजुक है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्डिंग अभी भी अनसेफ है और हम लोग उस अनसेफ कंडीशंस में भी काम कर रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो टेकिंग प्रिकॉशंस कि हम शोरिंग कर रहे हैं, जिससे कि जो लेयर्स जिस पे हम काम कर रहे हैं उसको हम स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही प्रिकॉशनरी ढंग से हम अपने जवानों को ये कहते हुए कि वो अपना प्रिकॉशन लेते हुए ये सब कार्य कर रहे हैं। सर, ये बताएं कि आप यहाँ पे कह रहे हैं कि शोरिंग हो रही है, हमारे दर्शकों बताएं शोरिंग होती क्या है सर? शोरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम कोलैप्स स्ट्रक्चर के उन स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि रेस्क्यू का काम हम कर सकें। अच्छा, ये बताएं कि जो हमारी एनडीआरएफ की टीमें हैं, यहाँ पर इस वक्त इजरायली टीमें भी हैं, फ्रांस से आई टीमें भी हैं, हमारी ट्रेनिंग, हमारी इक्विपमेंट की तुलना इन बाकी देशों की टीमों से कैसी है सर? हमारी तुलना किसी से भी की जा सकती है। हमारे एनडीआरएफ के जवान जो हैं बहुत ही अच्छे ढंग से प्रशिक्षित हैं, उनकी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग दी गई है और वो हम कुछ ही दिनों में इंसराग की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। और ये सारे लड़के हमारे गाजियाबाद बटालियन में ट्रेनिंग कर चुके हैं और ट्रेनिंग की प्रक्रिया चल रही है और हमारे पास वो सारे इक्विपमेंट्स हैं जो एक अच्छी प्रशिक्षित टीम को होनी चाहिए। सर, ये बताएं कि इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं पूरे काठमांडू में जो ढही हुई हैं, आप कैसे तय करते हैं कि आपकी प्राथमिकता क्या है, किस बिल्डिंग में लोगों को निकालने की कोशिश की जाए? आप जानते हैं कि यहाँ सारा काम जो है नेपाल आर्मी के द्वारा उनके सहयोग से किया जा रहा है और हम भी उनके डिस्पोजल पे हैं। हम चाहते हैं कि नेपाल आर्मी हमें बताए कि कौन कौन से लोकेशंस ऐसे हैं जहाँ इस प्रकार की डेड बॉडीज या लाइव बॉडीज हों। जैसे सुबह सुबह मीटिंग होती है, हमारे एक नोडल ऑफिसर होते हैं जो नेपाल आर्मी के साथ संपर्क बनाए रहते हैं और उन्हें टास्किंग किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन में आप जाएं और वहाँ पे ऐसी स्थिति है कि आपकी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है, वहाँ डेड बॉडीज या लाइव बॉडीज को निकालना है। जैसे ये मकान 2 दिन पहले गिरा था, लेकिन हमें ये मकान अभी कुछ घंटों पहले ही दिया गया है और जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो ये कितने दिन आपके ऑपरेशन चलते रहेंगे? ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी 1 सप्ताह हम, और जब तक पूरी प्रक्रिया से हम गुजर नहीं जाते हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब तक एनडीआरएफ की टीम यहाँ बनी रहेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं आप, और आपकी टीम वाकई में यहाँ पर बहुत जबरदस्त काम कर रही है। हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू।